गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हमने द पी ब्लॉक एलिमेंट्स यूनिट में डायनाइट्रोजन टॉपिक को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। आई होप कि आपको वो टोटल टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम उससे आगे मूव करते हैं। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अमोनिया NH3। हम यहाँ पर अमोनिया टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है अमोनिया के अंदर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमोनिया इज प्रिपेयर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन एयर एंड सॉइल। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जो अमोनिया है ये प्रेजेंट है लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। कहां पर? एयर एंड सॉइल, हवा और मिट्टी के अंदर अमोनिया स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। वेयर इट इज फॉर्म्ड, और वहां से हम इसे किस तरह से फॉर्म करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, वहां ये किस तरह से बनता है। बाय द डिके ऑफ नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर। किस तरह से बनता है? जब नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर को हम डिके करते हैं, मतलब धीरे धीरे उन्हें सड़ाना शुरू कर देते हैं वाटर की हेल्प से, तो वहां से हमें अमोनिया गैस प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल दिया हुआ है। हमारे पास एक नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर है यूरिया। तो यहां चेक कीजिए, रिएक्शन के थ्रू NH2CO NH2। ठीक है, ये हमारे पास है यूरिया। जैसे ही यूरिया वाटर के कांटेक्ट में आता है, H2O वाटर के कांटेक्ट में जैसे यूरिया आएगा तो ये डिकम्पोज होगा। ठीक है, डिकम्पोज होकर ये बनाएगा NH4 होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट। और अमोनियम कार्बोनेट फर्दर डिकम्पोज होगा। यहां पर देखिए, अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर अमोनिया फॉर्म करेगा 2NH3 प्लस H2O प्लस CO2। यहां चेक कीजिए, यहां पर एक तो बना है हमारे पास अमोनिया और बाय प्रोडक्ट्स कौन है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब रिएक्शन को चेक कर लेते हैं कि रिएक्शन वैलेंस है या अनवैलेंस है। यहां देखिए, नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं? 2। ठीक है, 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ 2 नाइट्रोजन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 2 8। यहाँ पर कितने हैं? 2 3 6 एंड 2 8। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, 1 एंड 2 3 एंड कार्बन 1 कार्बन 1। तो इस तरह से ऑल एटम्स एंड चार्ज इस रिएक्शन में बैलेंस है। तो इस तरह से हम यूरिया को डिकम्पोज करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? अमोनिया गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेथड चेक करते हैं। ऑन ए स्मॉल स्केल अमोनिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स व्हिच डिकम्पोज व्हेन ट्रीटेड विद कास्टिक सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए, सबसे पहले तो हमने चेक किया था कि एयर और सॉइल में जो स्मॉल क्वांटिटी होती है अमोनिया की, वो किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं, वहां से किस तरह से हम अमोनिया गैस को प्राप्त कर सकते हैं। और सेकंड मेथड अगर हम चेक करते हैं तो सेकंड मेथड में भी लिखा हुआ है कि स्मॉल स्केल पर हम अमोनिया को किस तरह से प्राप्त करेंगे, कैसे ऑब्टेन्ड करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? अमोनियम सॉल्ट्स हमें चाहिए, जिनको हम किसके साथ ट्रीट करते हैं? कास्टिक सोडा एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं और डिकम्पोज करते हैं। किसमें? अमोनिया में डिकम्पोज करते हैं। तो उसके लिए रिएक्शन चेक करते हैं। देखिए, हमारे पास अमोनियम सॉल्ट है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक तो कास्टिक सोडा यूज करना है हमें और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करना है। तो पहले हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लेते हैं। देखिए, CaOH2। ठीक है, तो यहां पर हो गया हमारे पास ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम जो सॉल्ट है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, इसको डिकम्पोज करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा? अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। NH3 यहां पर फॉर्म हो जाएगा प्लस H2O प्लस यहां पर बन जाएगा CaCl2। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 हम यूज कर लेंगे। अब रिएक्शन बैलेंस है हमारे पास। देखिए, 2 नाइट्रोजन यहां पर है और 2 नाइट्रोजन यहां पर हो गए। ठीक है, 2 नाइट्रोजन यहां पर हो गए। हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं कितने हो गए? 4 2 8 और यहां पर 2 8 2 10। यहां पर देखिए 2 3 6 एंड 6 एंड 4 10, 6 एंड 4 10। उसके बाद यहां पर चेक कीजिए, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम यहां पर 1 है, क्लोरीन 2 है,
क्लोरीन भी यहाँ पर 2 है। तो ये रिएक्शन हमारे पास वैलेंस है, जिसमें हमने क्या किया है, अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक क्या है, अमोनियम सॉल्ट है। यहाँ पर अमोनियम सॉल्ट्स की बात की गई है, सॉल्ट्स की बात की गई है, सॉल्ट की बात नहीं की गई है। सॉल्ट्स मतलब बहुत सारे सॉल्ट्स हम यूज कर सकते हैं अमोनियम के, ठीक है। तो हमने एक सॉल्ट यूज किया है अमोनियम क्लोराइड, जहां पर ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्या बना रहा है, अमोनिया यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। इसी तरह से हम यहाँ पर चेक करते हैं सेकेंड रिएक्शन, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। हम ये अमोनियम का सेकेंड सॉल्ट यूज कर रहे हैं, जो रिएक्शन करता है किसके साथ, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन करता है, और ये डिकम्पोज होगा, ये जो सॉल्ट है डिकम्पोज होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2NH3 प्लस H2O प्लस Na2SO4, ठीक है। तो बाई प्रोडक्ट्स तो हमारे पास बन जाएंगे H2O एंड Na2SO4, लेकिन मेन प्रोडक्ट कौन सा रहेगा हमारे पास, 2NH3, मतलब अमोनिया यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्मॉल स्केल पर जो हम बनाते हैं वो, तो ये दो मेथड है हमारे पास, इन मेथड से हम इसे प्रिपेयर करते हैं। मैं मेन प्रोडक्ट इसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अमोनिया की प्रिपरेशन ही तो पढ़ रहे हैं, तो इसी को मेन प्रोडक्ट माना जाएगा, ठीक है। अब रिएक्शन चेक कर लेते हैं, रिएक्शन वैलेंस है या अनवैलेंस है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 4 2 8, तो 10 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर कितने हैं, 2 3 6 एंड 4, ठीक है। अब हमारे पास ये रिएक्शन वैलेंस है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सेकंड मेथड को भी चेक कर लिया है कि स्मॉल स्केल पर हम अमोनिया को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन है, ऑन ए लार्ज स्केल। अगर हम लार्ज स्केल की बात करें कि सबसे ज्यादा कौन सा मेथड यूज किया जाता है अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो हमारे पास है हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हेबर प्रोसेस के थ्रू हम लार्ज स्केल पर किसका प्रिपरेशन करते हैं, अमोनिया का प्रिपरेशन करते हैं। उसके लिए रिएक्शन चेक कर लेते हैं। देखिए रिएक्शन हमारे पास है, हेबर प्रोसेस के लिए N2 प्लस 3H2 आफ्टर दैट रिएक्शन 2NH3, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन है किसके लिए, हेबर प्रोसेस के लिए, जिसमें हम लार्ज स्केल पर अमोनिया को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 मेथड्स को यहाँ चेक कर लिया है। फर्स्ट हमारे पास क्या था, अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय अमोनिया इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन एयर एंड सॉइल। तो फर्स्ट हमने कहां से प्रिपेयर किया है, एयर एंड सॉइल से, ठीक है। नाइट्रोजीनियस जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनको डिकम्पोज किया फर्स्ट रिएक्शन में, और यहां से हमें अमोनिया प्रिपेयर हो गया। सेकंड मेथड में हमने यूज किया है स्मॉल स्केल पर जो हम अमोनिया ऑब्टेन कर रहे हैं, अमोनियम सॉल्ट्स का यूज किया और उन्हें ट्रीट किया किसके साथ, कास्टिक सोडा एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ 2 रिएक्शंस को चेक कर लिया था ऑन ए लार्ज स्केल। अगर हम लार्ज स्केल की बात करें तो अमोनिया प्रिपेयर हो रहा है, अमोनिया मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है किसकी हेल्प से, हेबर प्रोसेस की हेल्प से, जो हमारे पास ये रिएक्शन यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट एनसीईआरटी लाइन को चेक करते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी लाइन चेक करते हैं, इन अकॉर्डेंस विद ली चैटलियर प्रिंसिपल हाई प्रेशर वुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब इस लाइन में किसकी बात हो रही है, अमोनिया के फॉर्मेशन की, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे हेबर प्रोसेस। तो उसके लिए रिएक्शन चेक कर लेते हैं। देखिए रिएक्शन हमारे पास थी N2 प्लस 3H2 आफ्टर दैट रिएक्शन 2NH3, ठीक है। ये हमारे पास हेबर प्रोसेस है, उसी के लिए बात हो रही है। अब देखिए इन अकॉर्डेंस विद ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब 11th क्लास में ली चैटलियर एक प्रिंसिपल हम डिस्कस करते हैं, वहां पर उसे पढ़ते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो हाई प्रेशर इस रिएक्शन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या है, हाई प्रेशर। अब यहाँ पर चेक कीजिए, हाई प्रेशर वुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मतलब अमोनिया यहाँ पर प्रिपेयर हो, यहाँ पर फॉर्म हो, उसके लिए फेवर क्या करता है, फेवर है हमारे पास हाई प्रेशर, मतलब प्रेशर
हाई होना चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड लाइन चेक करते हैं, द ऑप्टिमम कंडीशंस। अब यहाँ हम ऑप्टिमम कंडीशंस को चेक करेंगे, किसके लिए, अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए। हैबर प्रोसेस में कौन कौन सी कंडीशंस हमें रिक्वायर्ड होती हैं, कौन कौन सी ऑप्टिमम कंडीशंस हैं जो हमें जरूरी चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे पास है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमम कंडीशंस आर ए प्रेशर ऑफ 200 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, इतना हमारे पास प्रेशर होना चाहिए, अबाउट 200 atm। ठीक है, ए टेम्परेचर ऑफ नियरली इक्वल टू 700 केल्विन, और टेम्परेचर हमारे पास होना चाहिए 700 केल्विन, एंड यूज ऑफ ए कैटलिस्ट सच एज आयरन ऑक्साइड। कैटलिस्ट कौन सा होना चाहिए हमारे पास, आयरन या आयरन ऑक्साइड होना चाहिए, विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3। उसके साथ अटैचमेंट में कौन होना चाहिए, K2O या फिर Al2O3। ठीक है, अब ये ऑप्टिमम कंडीशंस क्यों कही जाती हैं, क्योंकि बिना 200 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल प्रेशर के ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगी। ये हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन पे इस तरह से, मतलब अमोनिया की प्रोडक्शन हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं मिलेगी अगर हमारे पास प्रेशर इतना अमाउंट नहीं है। ठीक है, या 200 atm कह सकते हो यहाँ पर। इसी तरह से टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है वो कब कंप्लीट होगी, जब 700 के नियरली हमारे पास टेम्परेचर प्रेजेंट रहेगा, तब हम कहेंगे ऑप्टिमम कंडीशन है। किसके लिए, अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि टेम्परेचर अगर 700 केल्विन होगा तब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी। मैं बार बार फॉरवर्ड डायरेक्शन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट वो अमोनिया है। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होती है किसी भी रीजन से, अगर टेम्परेचर के बढ़ने से बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन शिफ्ट होती है, तो वहां पर अमोनिया प्रिपेयर नहीं होगा, वहां से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो अलग अलग गैसेस वहां पर प्रिपेयर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्टिमम कंडीशंस है। सबसे पहली क्या है, प्रेशर है 200 atm कह सकते हो, 200 into 10 to the power 5 पास्कल कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से नियरली अबाउट 700 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, और रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने के लिए, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, कि जिससे वो जल्दी से जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन कर सके, इक्विलिब्रियम स्टेज को जल्दी से जल्दी अटेन कर सके, उसके लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड with small amount of K2O and Al2O3 to increase the rate of attainment of equilibrium। इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम के अटेनमेंट के लिए यहाँ ये रेट को इंक्रीज करते हैं, रेट को एक तरह से वहां पर मेंटेन करते हैं। The flow chart for production of ammonia is shown in figure 7.1। एनसीईआरटी बुक में आप चेक कर सकते हैं, फिगर 7.1 में अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए जो फ्लो चार्ट है कि किस तरह से अमोनिया प्रिपेयर होता है, किस तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिक्सअप किया जाता है विद हाई प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर की हेल्प से, एंड यूज ए कैटलिस्ट। ठीक है, तो उसके लिए एक फ्लो चार्ट है जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है, उसे आप वहां से चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन चेक कीजिए, यहाँ पर अर्लियर आयरन वाज used as a catalyst with molybdenum as a promoter। अब चेक कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अर्लियर, मतलब हम पहले की थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ पर जो कैटलिस्ट के बारे में डिस्कशन आया है कि कैटलिस्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं आयरन ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3। इसके स्थान पर, इसकी जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, केवल आयरन यूज कर सकते हैं एज अ कैटलिस्ट। लेकिन अगर आयरन से भी रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम अटेन ना हो, रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम हमें ना मिले, तब हम उसकी हेल्प के लिए, मतलब इस कैटलिस्ट की हेल्प के लिए क्या यूज करेंगे, एक प्रमोटर यूज करेंगे, जो क्या करेगा, इसे, इसकी स्पीड को, इसके रेट को प्रमोट करेगा, और वो हमारे पास कौन है, मॉलिब्डेनम। तो हम किस तरह से यूज करेंगे, देखिए, अगर हमें इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहले है 200 atm प्रेशर, 200 atm प्रेशर। उसके बाद सेकंड कंडीशन हमारे पास है
700 केल्विन के नियरली इक्वल हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए। और कैटलिस्ट है आयरन, आयरन कैटलिस्ट है, और इसकी हेल्प के लिए मतलब आयरन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या यूज करेंगे, एक प्रमोटर यूज करेंगे, और वो प्रमोटर कौन है, मॉलिब्डेनम। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्टिमम कंडीशंस हैं, यहां से और नीचे तक, कंप्लीट यहां तक, ये ऑप्टिमम कंडीशंस हैं किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया के लिए। तो इस तरह से हमने इस थ्योरी में अमोनिया की प्रिपरेशन के सभी मेथड्स को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये सभी प्रिपरेशन मेथड्स ढंग से समझ में आए होंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।